श्री कृष्ण ने बताया कर्ण के श्राद्ध ऐसा अद्भुत रहस्य। दोस्तों, महाभारत में जब भी महान योद्धाओं का नाम लिया जाता है तो कर्ण का नाम भी उनमें शामिल किया जाता है। कर्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कौरवों के साथ मिलकर युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को एक महान और पराक्रमी योद्धा माना जाता है। शायद यही कारण है कि कर्ण के जीवन की तरह ही उनकी मृत्यु से भी कई ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में आज भी बातें होती हैं। कर्ण में कई मानवीय गुण ऐसे भी थे जिनकी प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। यही कारण है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति देने के लिए विधि विधान के साथ उनका श्राद्ध किया गया था। आइए जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध किसने किया था। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आगे वीडियो में पूरी जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, कर्ण वास्तव में कुंती पुत्र थे। कुंती ने मंत्रों की शक्ति से सूर्यदेव का आह्वान किया, जिससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती ने गर्भधारण कर लिया। सूर्य के तेज से जन्मे कर्ण को सूर्यपुत्र कर्ण भी कहा जाता है। कुंती एक कुंवारी स्त्री थी, इसलिए लोक लज्जा के डर से कर्ण को जन्म देते ही कुंती ने अपने बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। ये बालक एक सूत दंपति को मिला जिनका नाम राधा और अधीर्थ था। इस कारण से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। एक सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को समाज में बहुत अपमान भी सहना पड़ा। दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन इन तीनों शाप का असर हुआ और अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण पहिए को निकालने के लिए जैसे ही रथ से नीचे गए तो अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर से वार करके कर्ण को मृत्यु के घाट उतार दिया। दोस्तों, जब कर्ण की मृत्यु की सूचना हस्तिनापुर में पहुंची तो कुंती रणभूमि पर लगे शिविर में पहुंची और कर्ण को मृत्यु के समीप देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुंती को इस तरह से रोता देखकर जब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो श्रीकृष्ण के कहने पर कुंती ने युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को कर्ण के जन्म की कथा सुना दी। पांडवों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि वे इस सत्य को नहीं जानते थे कि कर्ण उनका ही भाई है। तब श्रीकृष्ण ने पांडवों को बताया कि कुछ समय पूर्व कुंती ने कर्ण को यह सत्य बताकर उनसे वचन लिया था कि वे उनके किसी पुत्र को हानि नहीं पहुंचाएंगे। युधिष्ठिर इस कारण से कुंती से बहुत नाराज हुए। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो श्रीकृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर सहित बाकी पांडवों ने युद्धस्थल पर मारे गए योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान के साथ तर्पण किया। इसके बाद श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अब वे कर्ण का श्राद्ध भी करें। युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण का श्राद्ध करने के लिए कर्ण एक पुत्र वृषकेतु शेष है। तब श्रीकृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, आप साक्षात यमराज के अंश हैं। ऐसे में आपके हाथों से कर्ण का श्राद्ध किए जाने पर उनकी आत्मा को पितरों के साथ स्थान मिलेगा। दोस्तों, श्रीकृष्ण ने आगे कहा कि कर्ण आप सभी पांडव भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। ऐसे में बड़े भाई के प्रति आप सभी का कर्तव्य है कि आप सभी मिलकर उनका श्राद्ध करें, क्योंकि बड़ा भाई पिता समान होता है। इस तरह श्री कृष्ण की उपस्थिति में युधिष्ठिर सहित पांडव भाइयों ने कर्ण का श्राद्ध किया था। आज कलियुग में भी इस सत्य को याद रखना चाहिए कि बड़ा भाई पिता समान होता है, वहीं बड़े भाई के लिए छोटे भाई बहन बच्चों जैसे होते हैं। भाई बहन सभी की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें निभाने से न केवल रिश्ते अच्छे रहते हैं बल्कि इसे पुण्य भी माना गया है।